नमस्कार, मेरा नाम विकास काशिप है और इस वीकली पंचांग में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्ते। मेरा नाम शालिनी मिश्रा है और इस बार का वीकली पंचांग 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक का है। 15 दिसंबर सोमवार को एकादशी तिथि है और ये वीक 21 दिसंबर रविवार को प्रतिपदा तिथि के साथ समाप्त होगा। आगे हम बात करेंगे राहु काल की। जी। जी, तो राहु काल आपको डिस्क्रिप्शन पे दिख जाएगा। राहु काल को प्लीज नोट करके रख लें, और अगर 15 से लेके 21 के बीच में कोई नए काम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उनको करने से पहले ये कंसिडर जरूर कर लें कि उस समय राहु काल तो नहीं पड़ रहा है, क्योंकि राहु काल पड़ने से हो सकता है आपके जो उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई हर्डल आ जाए, या हो सकता है उसके जो परिणाम है वो अच्छे नहीं निकले। जैसा कि हम सभी बात करते हैं, राहु काल एक भ्रम का समय हो सकता है, कहीं ना कहीं डिले का समय हो सकता है, या कोई बाधा का समय हो सकता है। तो आपको अपने कार्य के अकॉर्डिंग इस समय से सिर्फ बचना है। बाकी आप इसको छोड़ के आप किसी भी टाइम पर अपना कार्य कर सकते हैं। जी सर। आगे हैं योग। तो सबसे पहले है सर्वार्थ सिद्धि योग। 17 दिसंबर बुधवार को शाम को 5:12 पे शुरू होगा और 18 दिसंबर गुरुवार को शाम को 8:07 तक रहेगा। जी। जी, तो सर्वार्थ सिद्धि योग एक शुभ योग है, सारे कार्य को सिद्ध करने वाला एक योग है। इस योग में हम जो भी कार्य करते हैं उन सभी के परिणाम हमें बहुत शुभ प्राप्त होते हैं। और इस बार बुधवार को शाम से पड़ रहा है, लेकिन गुरुवार की भी रात तक, यानी कि 24 घंटे से ज्यादा का समय आपको मिल रहा है। तो आप अगर कोई भी तरह के कोई शुभ कार्य अपने करने चाहते हैं, जैसे कि जॉब से रिलेटेड, जॉब ज्वाइन करना, बिजनेस स्टार्ट करना, डील फाइनल करना, नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना, या गृह प्रवेश, संस्कार, या शादी तय करना, इन्वेस्टमेंट करना, यानी कि फाइनेंशियल कोई डिसीजन लेना, वो सारे काम आप इस शुभ योग में कर सकते हैं। जी सर। आगे है अमृत सिद्धि योग। तो 17 दिसंबर शाम को 5:12 पे शुरू होगा और 18 दिसंबर को सुबह सूर्योदय तक रहेगा। जी, तो अमृत सिद्धि योग जो है वो आपका ऑलमोस्ट हमेशा अलाइंड हो जाता है सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ, यानी कि एक शुभ योग के साथ। और अमृत सिद्धि योग में जो भी कार्य किए जाते हैं उनके फल जो है वो अमृत के समान प्राप्त होते हैं। तो ये भी इस बार 5:12 17 दिसंबर को शुरू हो रहा है। ये बात और है कि सूर्योदय तक ही रहेगा। तो इस समय में जो भी कार्य शुरू किए जाते हैं या जो भी कार्य किए जाते हैं वो उन सभी के परिणाम जो है वो शुभ प्राप्त होते हैं। तो आप अमृत सिद्धि योग में वो सारे काम कर सकते हैं जो आप सर्वार्थ सिद्धि योग में कंसिडर करते हैं। जी सर। आगे है त्रिपुष्कर योग। तो 16 दिसंबर दोपहर को 2:10 पे शुरू होगा और रात को 11:58 तक रहेगा। जी, त्रिपुष्कर योग, त्रि मतलब तीन, तीन गुना फल देने वाला योग। ये योग ना, आप इसमें जो भी कार्य करेंगे उसके फल जो है वो 3 गुना प्राप्त होंगे। इसीलिए ये ध्यान रखना है कि आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिसे करने से आपको आगे जो है वो समस्या पैदा हो जाए, क्योंकि वो समस्या भी 3 गुना बढ़ के आएगी। तो इसको एक अशुभ योग की तरह ना लें, शुभ योग की तरह लें, यानी कि जो भी आप कार्य करेंगे उसके जो फल है वो 3 मल्टीप्लाई होकर आएंगे। तो ध्यान रखें इस समय को। हालांकि दोपहर से शुरू हो रहा है 16 तारीख को, लेकिन रात तक रहेगा। तो फिर भी अगर आप कोई अपने नए कार्य शुरू कर रहे हैं उस समय, क्योंकि आजकल डिजिटल का जमाना हो गया है, हम कोई भी चीज ऑनलाइन आराम से शुरू कर सकते हैं, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। जी सर। आगे है ज्वालामुखी योग। तो ये एक अशुभ योग है। तो इस बार 20 दिसंबर सुबह 7:13 पे शुरू होगा और रात को 1:22 तक रहेगा। जी। तो 20 दिसंबर को ज्वालामुखी योग है। ज्वालामुखी यानी कि जिसका जो मुंह है वो ज्वाला, अग्नि के समान हो। ज्वालामुखी तो जानते ही हैं सब किस तरह से इरप्ट होता है। तो इस समय कोई भी कार्य किया जाता है तो उसके जो फल हैं वो काफी भयावह हो सकते हैं, काफी दुष्परिणाम एक तरह से एक एक्सटेंट लेवल पर जाकर हो सकता है। तो ये ध्यान रखना है इस समय में हम कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो विस्फोटक हो आगे जाके। राइट, अगर हम किसी शादी तय करने जैसी चीज कोई मैं लेती हूँ, क्योंकि ये बड़ा ही सॉफ्ट रिलेशनशिप है एक तरह से, और अगर हम ऐसे समय में कोई भी मैरिज से रिलेटेड चीजें तय करते हैं तो उसके जो परिणाम है आगे जाके वो काफी विस्फोटक हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। तो इन सब चीजों को आपको अवॉइड करना है। जी सर। आगे प्रमुख तिथियां, व्रत और त्योहार। तो 15 दिसंबर सोमवार को एकादशी तिथि है और इस दिन पड़ रही है सफला एकादशी। तो सफला एकादशी जो है यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन की गई पूजा, उपवास, दान, धर्म का फल अनेक एकादशियों के बराबर माना गया है। इसका महत्व है, इस व्रत को करने से पापों का क्षय होता है, मन में शांति और स्थिरता आती है,
लक्ष्मी माँ की कृपा बढ़ती है, रुके हुए कामों में गति आती है। आगे हम बात करेंगे 15 दिसंबर को सूर्य का धनु राशि में गोचर। तो सूर्य अब धनु राशि में जाएंगे और इसका अलग अलग राशियों पे क्या प्रभाव रहेगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले है मेष राशि में। तो देखिए यहाँ पे सूर्य जो है वो आपके भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि किस्मत अब साथ देगी, धार्मिक यात्रा या गुरु का आशीर्वाद मिलेगा, करियर में नए अवसर मिलेंगे और पिता का सहयोग होगा। जी। जी, तो वृषभ राशि में जो सूर्य है वो अष्टम भाव में जा रहे हैं, यानी कि धनु राशि है वो उनके अष्टम में जा रही है, तो सूर्य भी वहीं गोचर कर रहे हैं। अनावश्यक तनाव हो सकता है, गुप्त शत्रु सक्रिय हो सकते हैं, स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना चाहिए। साथ में अगर आप कोई पार्टनरशिप कर रहे हैं, साझेदारी कर रहे हैं, वहां पर आपको सावधानी बरतनी है। अचानक धन लाभ भी संभव है। जी। आगे सूर्य का मिथुन राशि में गोचर। तो यहाँ पे सूर्य जो हैं वो 7वें भाव में रहेंगे मिथुन राशि वालों को। तो देखिए 7वें भाव में आने से क्या हो सकता है कि जो दाम्पत्य जीवन है वहां पर अहंकार की वजह से टकराव हो सकता है, पार्टनर के साथ जो व्यवहार है वो थोड़ा सा कठोर हो सकता है। व्यापारिक साझेदारी में थोड़ा संभल के रहें, नए समझौते के लिए यह समय ठीक नहीं है। जी, कर्क राशि में जो सूर्य है वो छठे भाव में यानी कि सिक्स्थ हाउस में जा रहा है। सिक्स्थ हाउस रोग ऋण शत्रु का घर होता है, शत्रु पर विजय मिलेगी क्योंकि सूर्य वहां पहुंच रहे हैं साक्षात। कोर्ट कचहरी के मामलों में राहत मिल सकती है, नौकरी में सुधार हो सकता है, स्वास्थ्य में भी सुधार हो सकता है क्योंकि रोग का भाव है। साथ साथ आपको कार्य क्षेत्र में भी सम्मान प्राप्त हो सकता है। जी। सिंह राशि वालों को ये गोचर 5वें भाव में होगा। तो ज्ञान शिक्षा स्टडी में प्रगति होगी, प्रेम संबंधों में आत्मविश्वास बढ़ेगा, बच्चों की तरफ से कोई शुभ समाचार मिल सकता है, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, निवेश सोच समझ कर करें। कन्या राशि के अंदर सूर्य जो है वो चतुर्थ भाव में जा रहे हैं, यानी कि फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस आपका माता का भाव है, सुख भाव है, आपकी जो घर है, जमीन है और फैमिली है उसका भाव है। तो गृहस्थ जीवन में तनाव आ सकता है, माता के स्वास्थ्य पे आपको ध्यान देने की बहुत जरूरत पड़ सकती है, उनके स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। वाहन भूमि मामलों में आपको सावधानी बरतनी है क्योंकि ये वाहन का भी भाव है और भूमि का भी भाव है। तो कोई भी फैसले या निवेश करते समय बहुत सावधान रहें। करियर में बहुत व्यस्तता बढ़ जाएगी। जी। तुला राशि वालों को ये गोचर 3रे भाव में होगा। तो साहस और निर्णय लेने की शक्ति बढ़ेगी, छोटी छोटी यात्राएं आपको लाभदायक होंगी, भाई बहनों के साथ संबंध मजबूत होंगे, नए स्किल सीखने का अवसर मिलेगा। वृश्चिक राशि वालों के में सूर्य जो है वो द्वितीय भाव यानी कि दूसरे हाउस सेकंड हाउस में जाएंगे। वहां पे सूर्य जब बैठते हैं भाई वो वाणी का भी भाव है, तो वाणी में कठोरता आ सकती है, धन लाभ के अवसर जरूर प्राप्त होंगे। परिवार में मतभेद संभव है, लेकिन आय बढ़ाने के लिए नई दिशा और अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। धनु राशि वालों को ये गोचर लगन में होगा। तो देखिए लगन में सूर्य वैसे ही बहुत अच्छे माने गए हैं। तो यहाँ पे आने से क्या होगा, ऊर्जा तेज होगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, नए कामों की शुरुआत होगी, स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। हो सकता है सिर दर्द जैसी समस्याएं का सामना करना पड़े। आपकी लीडरशिप की जो कैपेबिलिटी है वो निखर के आएगी। जी, तो मकर राशि में सूर्य जो है वो ट्वेल्थ हाउस यानी कि 12वें भाव में द्वादश भाव में जा रहे हैं। ये खर्च का भी भाव होता है, तो खर्च बढ़ सकते हैं। विदेश से जुड़े जो भी कार्य हैं वो सब एक्टिव हो सकते हैं, सक्रिय हो सकते हैं। नींद में तो जरूर कमी आएगी। मैलेफिक प्लैनेट जब भी हमारा 12वें भाव में बैठता है, क्योंकि ये नींद का भी अच्छी नींद का भी भाव है, तो वो जरूर कहीं ना कहीं उसमें कमी आती है। आध्यात्मिकता का रुझान जरूर बढ़ेगा, मोक्ष का भाव है, और एकांत से भी लाभ मिलेगा। तो जब कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आइसोलेशन में बैठ के चिंतन करें। जी। कुंभ राशि वालों को ये गोचर जो है एकादश भाव में होगा। तो लाभ में वृद्धि होगी, बड़े लोगों का सहयोग मिलेगा, मित्रों से लाभ मिलेगा, आपके जितने भी गोल्स हैं वो पूरे होंगे, आपका सोशल सर्कल बढ़ेगा। मीन राशि वालों के लिए सूर्य जो है वो दशम भाव यानी कि टेंथ हाउस में जाएंगे। टेंथ हाउस आपका प्रोफेशन का है, करियर का है, तो करियर में उन्नति होगी, प्रमोशन या नई कोई जिम्मेदारी आ सकती है, आपका प्रमोशन भी हो सकता है क्योंकि सूर्य टेंथ हाउस में अच्छे माने गए हैं। बॉस का भी पूरा सपोर्ट और सहयोग मिलेगा, पब्लिक में इमेज सुधरेगी, लोग बहुत रिस्पेक्ट करेंगे। जी। तो देखिए सूर्य जो हैं वो जिस भी भाव में जाएंगे वहां पे दो चीजें दे सकते हैं, एक तो वो रोशनी दे सकते हैं और दूसरा हीट। तो अगर रोशनी देंगे तो वहां से आपको नए नए अवसर मिलेंगे, नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। हीट देंगे तो वहां से रिलेटेड जो संबंध हैं वहां पे हीट आ सकती है। तो हमें
ध्यान से इस गोचर को देखना है कि वहाँ पे हमें रोशनी मिले, ना कि हीट मिले। तो हम सूर्य देव की आराधना कर सकते हैं, सूर्य देव का आशीर्वाद ले सकते हैं, उनको अर्घ दे सकते हैं कि जिससे हमें जहाँ पे भी सूर्य गोचर कर रहे हैं वहाँ पे हमें रोशनी मिले, ना कि हीट मिले। आगे हम बात करेंगे 17 दिसंबर बुधवार को त्रयोदशी तिथि है और उस दिन प्रदोष व्रत है। जी, तो प्रदोष व्रत हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने की कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो, उसकी त्रयोदशी तिथि को प्रदोष आता है, यानी कि प्रदोष व्रत किया जाता है। ये व्रत जो है वो भगवान शिव और माता पार्वती को पूर्ण रूप से समर्पित है। इस दिन शिव जी की आराधना करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और साधक को इच्छित फल प्राप्त होता है। हिंदू परंपरा में प्रदोष व्रत जो है वो भगवान शिव की उपासना का अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी व्रत माना जाता है। ये जो व्रत है वो प्रत्येक चंद्र पक्ष की त्रयोदशी तिथि को ही रखा जाता है। तो चंद्र पक्ष में दोनों पक्ष आते हैं आपके, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। इस बार 17 दिसंबर को ये आने वाला है। तो इस व्रत को जो है वो परिवार की उन्नति और समृद्धि के लिए माना जाता है। वैसे प्रदोष का जो अर्थ है वो है संध्या का पवित्र समय, यानी कि सूर्यास्त के लगभग 1.5 घंटे पहले और बाद का समय जो है वो प्रदोष कहलाता है। इस समय आप शिव और शक्ति दोनों की जो ऊर्जा है वो महसूस कर सकते हैं। यानी कि शिव जो सूर्यास्त के पहले का समय और शक्ति सूर्यास्त के जस्ट बाद का समय, इनका जो मिलन है शिव और शक्ति, ये वो समय है। तो इस समय अगर आप भगवान शिव की आराधना करते हैं, माता पार्वती की आराधना करते हैं, तो दोनों प्रसन्न होकर अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। वैसे ये साधकों के लिए बहुत अच्छा समय है, यानी कि जिन भी साधकों को शिव जी से रिलेटेड आप अपनी साधना को पूर्ण कर रहे हैं, तो इस दिन को और इस समय को अत्यधिक यूज कीजिए, क्योंकि उस समय की जो ऊर्जा है वो डिफरेंट है और आपको आपके साधना में आगे ले जाने में बहुत महत्वपूर्ण कार्य करेगी। जी। आगे है 19 दिसंबर शुक्रवार को अमावस्या है और ये पौष महीने की अमावस्या है। पौष महीने में किए गए जप तप और दान का फल कई गुना बढ़कर मिलता है। अब इस दिन अमावस्या आ रही है तो आप अपने पितरों से संबंधित जो भी कार्य रहते हैं उनकी कृपा पाने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए तो वो कर सकते हैं। इस महीने में पितरों से रिलेटेड जो भी हम पूजा पाठ करते हैं उसका फल कई गुना मिलता है। 20 दिसंबर शनिवार को प्रतिपदा है और इस दिन शुक्र जो हैं वो धनु राशि में गोचर करेंगे सुबह 7:44 पे। तो देखिए शुक्र ग्रह जो हैं वो प्रेम संबंधों के कारका हैं, लाइफ में हमारे को लग्जरी भी देते हैं। अब इनका गोचर धनु राशि में होने जा रहा है तो इसका प्रभाव अलग अलग राशियों के लिए अलग अलग रहेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। तो मेष राशि वालों को शुक्र जो है वो 9वें भाव में जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, देखिए शुक्र जो है मेष राशि वालों को 7वें घर के लॉर्ड भी हैं। तो यहाँ पे उनको अपने स्पाउस की वजह से भाग्य में सहयोग मिल सकता है, विदेश यात्रा से संबंधित शुभ समाचार आ सकते हैं, प्रेम संबंधों में सकारात्मकता होगी और माता पिता से तालमेल मिले तालमेल बेहतर होगा। जी, और वृषभ राशि वालों के लिए शुक्र जो है वो अष्टम भाव यानी कि 8th हाउस में जा रहे हैं। यहाँ पे जो शुक्र हैं उनके दो काम हैं, पहला लगन और दूसरा छठा, यानी कि 6th हाउस, दोनों की अथॉरिटी उनके पास है। तो यहाँ अष्टम में जाने से जो प्रभाव है वो ये रहेंगे कि गहरी भावनात्मक इच्छाएं जो होती हैं, यानी कि इमोशंस जो होते हैं वो ओवरफ्लो कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं। प्रेम संबंध में तीव्रता आ सकती है या रिलेशनशिप आगे आपका बढ़ सकता है। अचानक आपको कहीं से धन लाभ भी हो सकता है। स्वास्थ्य में आपको सावधानी रखनी है, अगेन क्योंकि 6th हाउस का लॉर्ड है, 8th में जा रहा है। गुप्त खर्च भी बढ़ सकते हैं। जी। मिथुन राशि में शुक्र जो है वो सप्तम भाव में जाएंगे तो पार्टनर के साथ प्रेम बढ़ेगा, विवाह योग प्रबल है, व्यापार में साझेदारी से लाभ होगा और संबंधों में आकर्षण व सहयोग बढ़ेगा। पर आपको ध्यान देना है कि मिथुन राशि वालों के लिए जो शुक्र हैं, अगर आप एनालिसिस करेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी, तो एनालिसिस नहीं करना है। जी। जी, कर्क राशि वालों के लिए शुक्र जो है वो 6th हाउस में जा रहा है। अब यहाँ जो एक तरह से 6th हाउस, छठा भाव, शुक्र के लिए अच्छा नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं जो शुक्र से संबंधित चीजें हैं वो सब प्रभावित हो सकती हैं, जैसे कि रिलेशनशिप्स, यानी कि मैरिड लाइफ में टेंशन्स बढ़ सकती हैं या छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, आर्ग्यूमेंट्स, डिबेट हो सकते हैं। स्वास्थ्य पर सावधानी रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कार्यस्थल पर भी थोड़ा सा आपको क्या है ना, सपोर्ट बढ़ जाएगा, स्पेशली अपोजिट जो जेंडर है उनसे।
कर्ज या कोर्ट के मामले में थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन खर्चे वहां बढ़ सकते हैं। जी। सिंह राशि वालों को ये गोचर पांचवें भाव में होगा, तो प्रेम में मिठास और रोमांस बढ़ेगा। छात्रों के लिए शुभ समाचार है, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, बच्चों की तरफ से शुभ समाचार मिलेगा, निवेश में लाभ हो सकता है। कन्या राशि वालों के लिए शुक्र जो है वो फोर्थ हाउस यानी कि चौथे भाव में जा रहा है, तो घर का माहौल बहुत अच्छा रहने वाला है, काफी हैप्पीनेस रहेगी। साथ में वाहन गृह सज्जा में भी खर्च हो सकता है, यानी कि आप हो सकता है घर को सजाने के लिए बहुत सारा एक्सपेंसेस करने वाले हैं। माता के साथ संबंध बहुत अच्छे होंगे, प्रेम बढ़ेगा और उनका आप ध्यान भी रखेंगे। घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा समय है, यानी कि अगर आप रेनोवेशन करना चाहते हैं अपने घर का तो उसके लिए सबसे बेस्ट है। तुला राशि वालों को शुक्र जो है वो तृतीय भाव में जा रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे लग्नेश तीसरे घर में जाने से क्या है, आपकी जो कम्युनिकेशन है वो थोड़ी सी अट्रैक्टिव हो जाएगी। छोटी यात्राओं से आपको आनंद आएगा, मजा आएगा, भाई बहनों के साथ संबंध मजबूत होंगे, सोशल लाइफ बढ़ेगी। जी। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए शुक्र जो है वो सेकंड हाउस यानी कि द्वितीय भाव में जा रहा है। धन लाभ हो सकता है इन्हें, बिल्कुल जो कम्युनिकेशन है वो काफी स्वीट हो सकती है, पोलाइट हो सकती है और अट्रैक्टिव हो सकती है, इन्फ्लुएंशियल हो सकती है। परिवार में भी काफी अच्छा सबसे साझेदारी बनेगी, मतलब एक अच्छा रिलेशनशिप्स मेंटेन होंगे। साथ ही साथ आपके जो खर्चे हैं वो फूड पर बहुत खर्च हो सकते हैं, यानी कि खाने पर, तो लेकिन थोड़ा सा सावधानी बरतें, क्योंकि अत्यधिक खाने से ये जो शुक्र है यहाँ पर आपको वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहता है पहले आपको ये जानना पड़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर फूड से रिलेटेड आपको थोड़ा, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि हम बहुत ज्यादा बाहर का फास्ट फूड जंक फूड खाएं, चटपटा खाएं, बट इट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, दैट इज रिलेटेड टू योर एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट। जी सर। धनु राशि वालों को ये गोचर लगन में होगा, तो शुक्र के लगन में आने से क्या होगा, आकर्षक व्यक्तित्व होगा आपका, प्रेम और सामाजिक जीवन में चमक आएगी, नए रिश्तों की शुरुआत होगी, कला सौंदर्य रूप रंग में सुधार आएगा। और 11वें का लॉर्ड भी है शुक्र, तो आय के सोर्स भी बढ़ सकते हैं। जी, मकर राशि वालों के लिए शुक्र जो है वो ट्वेल्थ हाउस में जा रहा है, यानी कि द्वादश रहा है, तो यहाँ खर्च बढ़ेंगे इनके, विदेश यात्रा भी हो सकती है। साथ ही साथ कुछ भी हिडन अगर कोई रिलेशनशिप्स है तो वो एक्टिव हो सकते हैं इस पीरियड में। आध्यात्मिक आकर्षण तो डेफिनेटली बढ़ेगा, या आप मंदिर या पिलग्रिमेजेस की यात्रा के लिए खर्चे कर सकते हैं। अनदर पार्ट के आप ज्यादातर अपनी लग्जरीज और कंफर्ट्स पे खर्चा करेंगे, क्योंकि शुक्र लग्जरी का सिग्निफिकेटर है और खर्चों के हाउस में बैठ रहा है जाके, तो खर्चे तो होंगे। जी। अ, कुंभ राशि वालों को शुक्र जो है वो एकादश भाव में गोचर करेंगे, तो लाभ में बढ़ोतरी होगी, नई फ्रेंडशिप बनेंगी, इच्छाएं पूरी होंगी, प्रेम संबंध में मित्रता से प्रेम बदल सकते हैं। जी, तो मीन राशि वालों के लिए शुक्र जो है वो टेंथ हाउस में आने वाले हैं, टेंथ हाउस में गोचर करेंगे। तो ऐसे में आपको करियर से संबंधित एक तरह से पॉजिटिविटी या आपको बेनिफिट्स हो सकते हैं, मॉनेटरी बेनिफिट्स, जैसे प्रमोशन मिल सकता है या आपको मान सम्मान के ऑनर किया जा सकता है। कार्यस्थल पर आपको लोग पसंद करेंगे, आपकी इन्फ्लुएंशियल आप होंगे अपने वर्किंग एरिया के अंदर। साथ ही साथ आपको वहां पे सपोर्ट काफी मिलेगा और थोड़ा फेमस होने के भी चांसेस हैं, आप फेमस भी हो सकते हैं लोगों के बीच में। जी सर। तो इसी के साथ इस हफ्ते का वीकली पंचांग यहीं पे समाप्त होता है। नमस्कार। धन्यवाद।